देखिए तिरंगा यात्रा की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और सबसे आगे सबसे फ्रंट में आपको दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पीछे सभी ये आपको बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, जो तमाम सभी मंत्री हैं वो दिखाई देंगे। उसके पीछे तिरंगा लिए हुए कई सारे युवा हैं, कई सारे लोग हैं, वो आपको दिखाई देंगे क्योंकि देशभक्ति की ऊर्जा जो तमाम जो युवा हैं उनमें भरने के लिए और उनको देशभक्ति का महत्व सिखाने के लिए ये यात्रा जो है उसका आयोजन किया गया है। आप देखेंगे किस तरीके से पूरी भीड़ आपको यहाँ दिखाई देगी जो कहीं ना कहीं हाथ में राष्ट्रध्वज पकड़कर यहाँ पर जो है जा रहे हैं, इस यात्रा में सम्मिलित होते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी भीड़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ज़्यादातर जो दिखाई देगी युवाओं की ये भीड़ है। युवा इसमें आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। जो युवा हैं किस तरीके से इस तिरंगा यात्रा में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से आप देखेंगे पूरा राष्ट्रभक्ति का माहौल यहाँ पर जो है नजर आ रहा होगा। एक के बाद एक सभी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट इस तिरंगा यात्रा में जो है करते हुए नजर आपको आ रहे होंगे और पूरी तरीके से काफिला जो है निकल चुका है। एक बड़ी लंबी तिरंगा यात्रा जो है हो रही है जिसमें सबसे फ्रंट पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। किस तरीके से राष्ट्रपति का सम्मान हो, उनके प्रतीकों का सम्मान हो, देश के प्रतीकों का सम्मान हो, वही साधते हुए तो आप देखेंगे तिरंगे के सम्मान में ये पूरी जो है तिरंगा यात्रा जो है यहाँ पर निकल रही है। सभी लोग देखेंगे यहाँ पर हैं और ये पूरी फ्रेश तिरंगा यात्रा जो है यहाँ पर निकल रही है। युवा जाने देश के बारे में, उनके प्रतीकों के बारे में, हर घर तिरंगा फहराएं और राष्ट्र प्रेम की अलग जगह इसी नारे के साथ ये निकल रहा है। और कहा गया है कि हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम, राजध्वज के सम्मान और देश के गौरवशाली इतिहास से जन जन को जोड़ने का माध्यम है। और यही आपको बात दिखेगी हर घर तिरंगा और ये तिरंगा यात्रा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है, इसका आह्वान किया गया है। युवा खासतौर पर दिखाई दे रहे हैं। उन युवाओं में किस तरीके से देशभक्ति जगाई जाए, जो जेनजी हैं, जो युवा है वो कैसे अपने देश को जाने। युवाओं को तिरंगे से जोड़ने के लिए ये यात्रा जो है चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सबसे फ्रंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको यहाँ खड़े मिलेंगे और इस यात्रा का आह्वान कर बड़ी संख्याओं में युवाओं का जोश दिखाई दे रहा है और उनके हाथों में तिरंगा दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे ये तिरंगा यात्रा किस तरीके से इसका आह्वान जो है लगातार हो रहा है और सभी लोग इस तिरंगा यात्रा से जुड़ रहे हैं। हाथों में उनके तिरंगा ध्वज दिख रहा होगा, देशभक्ति से ओतप्रोत ये प्रेम यहाँ पर दिख रहा होगा। लगातार हम आपको जो ये विजुअल यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये हैं। मैं सबसे पहले भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, भारत के संविधान के निर्माताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी समेत भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की भी स्मृति को नमन करते हुए आप सभी युवाओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करेंगे। ये वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। और आज ही के दिन 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हर एक युवा के लिए एक प्रेरणा है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है, प्रदेश की राजधानी में आज 25 से 30 हजार युवा इस तिरंगा यात्रा में सहभागी बन करके राष्ट्र प्रथम और तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार न रहे के इस संकल्प को लेकर के जिन हुतात्माओं ने राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज का दिवस हम सबको इस बारे में प्रेरणा देता है, जो कार्य 1947 के तत्काल बाद होना चाहिए था, राष्ट्रगीत के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति जो भाव होना चाहिए था, आखिर उसे 75 वर्ष और क्यों लगे? कारण था, कुछ लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव, जिन्होंने हम सबको भारत के प्रतीकों के प्रति, भारत के युवाओं के प्रति, भारत के गरीबों के प्रति, भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए भी नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए एक उचित मंच दे करके हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया है, और उसी आदर्श की अभिव्यक्ति है आज की तिरंगा यात्रा। मैं प्रातः काल से ही रिपोर्ट ले रहा था और मुझे प्रसन्नता हुई कि 8:30 बजे 25,000 से अधिक युवाओं की उपस्थिति यहां पे हो चुकी थी, और अब ये संख्या बढ़ करके 30,000 से ऊपर जा रही है। बहनों और भाइयों, ये अपार उत्साह राष्ट्रभक्ति के प्रति बलिदान होने वाले उन सभी क्रांतिकारियों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। और यह अवसर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ दिन के बाद 15 अगस्त को हम अपने देश का 80वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे, और उससे पहले ये तिरंगा यात्रा है, लेकिन ये तिरंगा हमारे घर में लगे, हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ, हर घर तिरंगा के इस मंत्र के साथ, तिरंगा के मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको भी अधिकार दिया है, तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव हो,
लेकिन उसके कोड में संशोधन करके अनिवार्य कर दिया है कि आप अपने घर में पहना सकते हैं। पहले कांग्रेस के समय में इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी, कोर्ट में जाना पड़ता था, माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ती थी, तब हम लोग तिरंगा अपने घर में लगा पाते थे। लेकिन मोदी जी ने 140 करोड़ भारतीयों को आजादी दी कि नहीं, अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को आप भी अपने घर के ऊपर लगाएं। और ये भारत का स्वाधीनता दिवस के पूर्व ये तिरंगा यात्रा उसी का प्रतीक है। मैं एक बार फिर से आप सभी युवा साथियों का इस आयोजन के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं।